आज हम बात करेंगे आदमा कंपनी का टाकअप इंसेक्टिसाइड के बारे में। अगर आप मिर्च का खेती करते हैं और कपास का अगर खेती करते हैं तो आपके लिए व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए इससे अच्छा इंसेक्टिसाइड इंडिया से दूर के बाद वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स को में अच्छा कंट्रोल करता है, दूसरा सब्जी वर्ग में करता है। तो इसका बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। जब पत्ता मुड़ने वाला बीमारी का शुरुआत होता है किसी भी फसल में तो वो कंट्रोल क्यों नहीं होता है, इसका मेन रीजन क्या है, ये हम लास्ट में आप लोगों को विस्तार में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक कर दिए। तो टाकअप इंसेक्टिसाइड का A to Z जानकारी से पहले हम थोड़ा किसान का जो सवाल है उस सवाल पे जाएंगे। एसएटफ हो गया, एसिटामाप्राइड हो गया, बहुत सारा इंसेक्टिसाइड व्हाइट फ्लाई के ऊपर अच्छा काम करता है। तो हम क्यों टाकअप इंसेक्टिसाइड को ही चुने, या फिर कोई से भी एक भी दवा को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाता है, तो हम दूसरा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे क्यों करें। तो हम सभी किसानों को ये बताना चाहूंगा, एक बार अगर व्हाइट फ्लाई के लिए हम किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं और उस दवा को बार बार अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होता है। हम देखते हैं एक दो बार व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होता है, मगर दूसरा तीसरा बार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 100% कंट्रोल नहीं होता है। ये हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर आप कोई भी चीज खाते रहे तो उस चीज से आपको मुंह का जो स्वाद वो खत्म हो जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आप अगर बदल बदल के किसी भी खाना या सब्जी खाते हैं तो वो आपको हर वक्त अच्छा लगेगा। यही बात है इन कीटों का ऊपर। अगर आप एक ही दवा बार बार छिड़काव करते हैं तो आपका फसल का नुकसान के साथ साथ कीट 100% कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को बदल बदल के इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि एक बार हम लोग सब्जी बाड़ी में या फिर कपास में टाकअप का इस्तेमाल कर लिए तो दूसरा बार आपको टाटा रिलीज कंपनी का एसेटप का इस्तेमाल करने का, किसरेशन कंपनी का इक्का को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एसिटामाप्राइड किसी भी टेक्निकल का आता है। चौथी, आपको उलाला इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना होगा। तो एक ही दवा बार बार छिड़काव ना करें, उसको बदल बदल का अगर आप छिड़काव करते हैं तो इसमें आपका जो कार्यशील क्षमता पौधा का वो बढ़ जाएगा और लंबी टाइम तक आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम जानेंगे आदमा कंपनी का टाकअप इंसेक्टिसाइड का कंटेंट क्या है। हर इंसेक्टिसाइड में हम कंटेंट का बात क्यों करते हैं, क्योंकि हर जगह में हर दवा का उपस्थिति नहीं है और हम अगर टेक्निकल का बात करते हैं तो उस टेक्निकल का किसी भी कंपनी का दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए टेक्निकल बहुत जरूरी है। तो आदमा कंपनी का जो टेक्निकल आता है वो है डाइफेनथ्रिन 47% और बाइफेनथ्रिन 9.6% WWSC फॉर्मुलेशन में आता है। एससी का मतलब है गाढ़ा होता है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, वो पौधा का ऊपर पड़ते ही पौधा का पत्ती में चिपक जाता है और कीटों को अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। आप जानेंगे टाकअप इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है। टाकअप इंसेक्टिसाइड का दो कंटेंट होने से इसका मोड ऑफ एक्शन भी दो होता है, ये कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन होता है। कॉन्टेक्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड को किसी भी फसल में छिड़काव करते हैं और जो भी कीट उसका संपर्क में आता है वो तुरंत ही मर जाता है और खाना पीना उसका बंद हो जाता है। और सिस्टमिक का मतलब है अगर कोई भी जगह आपका फसल में दवा नहीं पहुंच पाया तो वो अपना सिस्टम में धीरे धीरे हर जगह में फैल के बहुत ही अच्छी तरीके से कीटों को नियंत्रण करता है। आदमा का टाकअप इंसेक्टिसाइड में इंसेक्टिसाइडल बॉडी स्पेक्ट्रम एक्शन भी दिया गया है जो कीटों का लार्वा को मार के उसका अंडा को नष्ट कर देता है और वो एक साथ बहुत सारा कीटों को काम करता है। कीड़ा का न्यू जेनरेशन तैयार होने में रोकता है और लंबी टाइम तक वो फसलों को सुरक्षा देने की काम करता है। आप जानेंगे आदमा इंसेक्टिसाइड का रेनफास्टनेस और रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। अगर आदमा इंसेक्टिसाइड को आप किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो 2 घंटा बाद भी अगर बारिश आ जाता है तो वो 100% काम करता है। और आदमा का टाकअप इंसेक्टिसाइड 15 से 20 दिनों तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आप जानेंगे आदमा का टाकअप इंसेक्टिसाइड कौन कौन कीड़ा के ऊपर काम करता है। आदमा का टाकअप इंसेक्टिसाइड ये 100% व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। अगर आपका मिर्च का खेती हो, कॉटन का खेती हो, जो कपास का खेती होता है उसमें व्हाइट फ्लाई को 100% काम करता है। अगर आपका सब्जी वर्गी का फसल हो, जैसे कि बेल वाली जितना भी फसल हो, उस फसल में अगर आप टाकअप इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो वो थ्रिप्स का ऊपर, एफिड का ऊपर, जैसिड का, व्हाइट फ्लाई का ऊपर भी काम करता है। तो अगर आप टाकअप इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो आप शाम को 3 बजे के बाद ही करें, क्योंकि मच्छर अक्सर 3 बजे ही निकलता है और अगर आप 3 बजे का अंदर टाकअप इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी
घातक साबित होता है और 100% काम करता है। आप जानेंगे टाकअप इंसेक्टिसाइड का डोज क्या है। अगर आप टाकअप इंसेक्टिसाइड को कपास या फिर मिर्च में इस्तेमाल करते हैं तो ये 20 ml पर टैंकी अगर इस्तेमाल करें, और सब्जी वर्ग में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 ml पर 15 लीटर पंप या 20 लीटर पंप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब गर्मी का टाइम आता है और कोई भी फसल अगर उसका टाइम से ओवर हो जाता है तो जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो हम लोग बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने के बावजूद 100% कंट्रोल क्यों नहीं होता है। तो आप लोगों को ये 100% खुलासा कर देना चाहता हूँ। अगर आपका जो किसी भी हर फसल का एक सीजन टाइम होता है, सीजन से अगर उस टाइम में ओवर हो गया तो आप किसी भी महंगा से महंगा अगर इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए जो मेरा पत्ता मुड़ने वाला बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम इसका इलाज नहीं करेंगे। तो आपको इलाज करते रहना है। वायरस के कारण भी पत्ता मुड़ता है। पत्ता मुड़ने वाला बीमारी जब आपका फसल में आए तो उसका एक ही इलाज है, वो है आप जितना भी माइटिसाइड मिलता है, थ्रिप्साइड मिलता है, कॉम्बिनेशन बना के अगर आप छिड़काव करते हैं, आप माइटिसाइड थ्रिप्साइड का इस्तेमाल करने के बाद आपको एक अच्छा टॉनिक स्प्रे करना है। जैसे कि पौधा का न्यू कोशिका फूटा हो और उस कोशिका से पत्ता फ्रेश होके निकले। उस पत्ता मुड़ने वाला बीमारी वो तो ठीक नहीं होगा, मगर जो न्यू कोशिका जो न्यू कल्ले होगा उस कल्ले में अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। कौन कौन सबसे बेस्ट पत्ता मुड़ने वाला बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए दो ही इंसेक्टिसाइड का नाम बताना चाहूँगा। एक है सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसेक्टिसाइड ओमाइट जो धनुका कंपनी का आता है, आपको 25 ml पर टैंकी का इस्तेमाल करना है। और दूसरा आता है आपका ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड जो आपको 15 लीटर पंप में 15 ml का इस्तेमाल करना है। और इसका कॉम्बिनेशन करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ बढ़िया वाला आपको टॉनिक लेना है जो पौधा को हरा भरा रखे और उसका नया कल्ले फुटाव करने में मदद करे। इसके लिए आपको लेना है PI इंडस्ट्री का बायोविटा मैक्स, और आपको दूसरा यूपेल कंपनी का लेना है मैकरेनिया। 20 ml करके छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।